बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और जैसे सब कुछ बदल जाता है। दिल एक तरफ खींचता है और दिमाग दूसरी तरफ। एक अंदरूनी आवाज़ कहती है शायद यही वो शख्स है, लेकिन दूसरी आवाज़ शक और वसवसों से भरी होती है। ये मोहब्बत है, नफ्स का धोखा, या सिर्फ एक वक्ती जज्बा। दिल कहता है कि यह ताल्लुक बहुत खास है, मगर अक्ल उसे मानने से डरती है। यह अंदरूनी कशमकश इंसान को थका देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ रिश्ते सिर्फ इत्तिफाक नहीं होते, वो तकदीर में लिखे जाते हैं। वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तोहफा होते हैं। सवाल यह है कि उसे पहचाना कैसे जाए। आज हम उन 4 छुपी हुई निशानियों से पर्दा उठाएंगे जो आपको बताएंगी कि आपका रिश्ता महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि अल्लाह का लिखा हुआ एक फैसला हो सकता है। ये वो निशानियां हैं जो आपके शक को यकीन में और खौफ को सुकून में बदल सकती हैं। क्या आप भी इस दोराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ किसी के लिए शदीद जज्बात हैं और दूसरी तरफ ये डर कि कहीं ये फैसला गलत ना हो। आप दुआएं भी करते हैं, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी रहती है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन रूहानी इशारों की बात करेंगे जो अल्लाह अपने बंदों को तब दिखाता है जब वो किसी रिश्ते को खुद संभाल लेता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। आज हमारी रमजान सीरीज का 6ठा दिन है। आज हम उन 4 निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि आपका रिश्ता महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि अल्लाह का लिखा हुआ एक फैसला है। और इसके साथ ही हम जानेंगे इस्तिखारा करने का सही सुन्नत तरीका क्या है। मेरी आपसे एक खास गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम विशेष रूप से 10 लोगों का नाम लेकर दुआ करेंगे। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी खुसूसी दुआ की जाएगी। हो सकता है आपकी एक आमीन से किसी की तकदीर बदल जाए। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और इस नेक मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद हमें दीन का काम फैलाने में बहुत मदद करती है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए और जानते हैं वो निशानियां। सबसे पहली और सबसे वाज़ेह निशानी है दिल का सुकून। ये कोई आम खुशी या एक्साइटमेंट नहीं है। ये एक गहरा, खामोश और ठहरा हुआ एहसास है जो सीधा आपकी रूह में उतरता है। जब कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो वो आपके अंदर तूफान नहीं उठाता, बल्कि आपके अंदर के तूफानों को पुरसुकून कर देता है। आपको उस शख्स के साथ या उसके बारे में सोचकर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये वही सुकून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। खबरदार, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यहाँ जिक्र का मतलब सिर्फ जबान से कुछ पढ़ना नहीं है। कभी कभी एक नेक और सही इंसान का आपकी जिंदगी में आना भी अल्लाह का जिक्र बन जाता है, क्योंकि वो आपको अल्लाह की याद दिलाता है। इसे ऐसे समझें, नफसानी ख्वाहिश पर बने रिश्ते अक्सर बेचैन, जल्दबाज और एक अनजाने खौफ से भरे होते हैं। आपको हर वक्त डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप उसे खो न दें। लेकिन जब रिश्ता रूह का होता है, जब वो अल्लाह की रजा के लिए होता है, तो उसमें ठहराव होता है। आपको यकीन होता है कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह इसके असबाब खुद बना देगा। ये ताल्लुक आपको गुनाहों की तरफ नहीं, बल्कि नमाज, दुआ और अल्लाह के करीब जाने पर उकसाता है। आप रातों को उठकर उस शख्स को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके हक में बेहतरीन फैसला होने के लिए दुआ करते हैं। अगर किसी की मौजूदगी आपकी नमाजों में ज्यादा खुशू पैदा कर दे, आपकी दुआओं में गहराई ले आए और आपके दिल को दुनिया की बेचैनी से निकालकर अल्लाह पर तवक्कुल की तरफ ले जाए, तो ये पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि इस रिश्ते पर अल्लाह की खास रहमत है।
दूसरी बड़ी निशानी ये है कि ऐसा रिश्ता आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बनाता है। जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुनता है तो वो शख्स आपके लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक आईना बन जाता है, जिसमें आपको अपनी अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ नजर आने लगती हैं और आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या उस शख्स के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपके अखलाक में कोई अच्छी तब्दीली आई है? क्या आप पहले से ज्यादा सच बोलने लगे हैं? क्या आपके लहजे में नरमी आ गई है? क्या आप अपने घर वालों की पहले से ज्यादा कद्र करने लगे हैं? हदीस में आता है कि मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। एक खुदाई रिश्ता इसी नबवी मकसद की एक झलक होता है। वो आपके अंदर के बेहतरीन इंसान को बाहर लाता है। इसके बरक्स जो रिश्ते सिर्फ दुनियावी कशिश पर बने होते हैं वो अक्सर इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं। इंसान झूठ बोलता है, वादे तोड़ता है और अपने घर वालों से बातें छुपाता है। वो रिश्ता जो आपको अल्लाह के बंदों से दूर कर दे, वो भला आपको अल्लाह से कैसे करीब कर सकता है? लेकिन एक पाकीज़ा ताल्लुक आपके अंदर शुक्रगुजारी पैदा करता है। आप छोटी छोटी बातों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। आप लोगों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं। आपके अंदर से गुस्सा और हसद कम होने लगता है। आप सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नर्म दिल और मुस्बत इंसान बनने लगते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि इस ताल्लुक ने आपको अंदर से बदल दिया है, गुनाहों से दूर और नेकी के करीब कर दिया है और आपके किरदार को ऐसा संवारा है कि दूसरे भी आप में ये मुस्बत तब्दीली महसूस कर रहे हैं, तो ये दूसरी वाज़ेह निशानी है कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इनाम है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है वो बहुत आसान होता है और उसमें कोई रुकावट नहीं आती। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह जिन रिश्तों को खुद जोड़ता है उन्हें आजमाता जरूर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से और माल व जान और फलों के नुकसान से। ये आजमाइशें रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजीद मजबूत और पाक बनाने के लिए आती हैं। लेकिन जो रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा हो उसमें आजमाइश के वक्त सब्र और तवक्कुल बढ़ जाता है। आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय मिलकर अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। आपकी दुआएं और गहरी हो जाती हैं। आप एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और अगर ना चाहा तो इसी में कोई बेहतरी होगी। ये आजमाइश आप दोनों के ईमान को मजबूत करती है और आपके ताल्लुक को सतही जज्बात से निकालकर एक रूहानी गहराई देती है। आप महसूस करेंगे कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपका दिल इस रिश्ते से बदगुमान नहीं होता। आपका यकीन बढ़ जाता है कि अल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में कितनी मुश्किलात आईं, लेकिन हर मुश्किल ने उनके ताल्लुक को पहले से ज्यादा मजबूत किया। अगर आपका रिश्ता भी मुश्किलात से गुजर रहा है लेकिन टूटने के बजाय आप दोनों का ईमान और एक दूसरे पर भरोसा मजबूत हो रहा है, तो ये तीसरी गहरी निशानी है कि अल्लाह इस रिश्ते को खुद संवार रहा है। अगर आपको अब तक बताई गई निशानियों में से कोई भी अपने ताल्लुक में नजर आ रही है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अल्लाह से हतमी रहनुमाई यानी इस्तिखारा कैसे किया जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली वीडियोस इसी अहम मौजू पर होंगी। चौथी और सबसे अहम निशानी जो इस बात की तस्दीक करती है कि ये रिश्ता वाकई रूह का है, ये है कि ये ताल्लुक आपकी सोच को दुनिया से आखिरत की तरफ मोड़ देता है। एक आम मोहब्बत का रिश्ता दुनिया के गिर्द घूमता है, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, दुनियावी कामयाबियां।
लेकिन जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है वो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जन्नत में भी साथ होंगे। आपकी मोहब्बत का मेयार बदल जाता है। आप उस इंसान को इसलिए नहीं चाहते कि वो दुनिया में आपकी जिंदगी खूबसूरत बना दे, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपको आखिरत की तैयारी में मदद देता है। ये ताल्लुक आपके दिल में अल्लाह की रजा पर राजी रहने का जज्बा पैदा करता है। आपके दिल से ये फिक्र निकल जाती है कि ये मुझे मिलेगा या नहीं, और इसकी जगह ये सोच आ जाती है कि क्या मेरी नीयत साफ है, क्या मेरा अमल अल्लाह को पसंद आ रहा है। आप नतीजा अल्लाह पर छोड़ देते हैं। इसी कैफियत को तस्लीम कहते हैं, यानी खुद को पूरी तरह अल्लाह के फैसले के हवाले कर देना। आप दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही दिल में ये सुकून भी रखते हैं कि जो भी फैसला अल्लाह करेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। अगर ये रिश्ता आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह इसे मिला देगा, और अगर नहीं तो अल्लाह आपके दिल से इसकी मोहब्बत ऐसे निकाल देगा कि आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आपको उससे बेहतर अता फरमाएगा। ये वो मकाम है जहां मोहब्बत इबादत बन जाती है, जहां एक इंसान की चाहत आपको अल्लाह की चाहत के ताबे कर देती है। अगर आपका रिश्ता आपको दुनिया की फिक्रों से आजाद करके आखिरत की तैयारी में लगा रहा है और आपके दिल से नतीजे का खौफ खत्म करके अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का सुकून भर रहा है, तो ये हतमी निशानी है कि आपका रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। जब दिल और दिमाग की कशमकश हद से बढ़ जाए तो इस्लाम ने हमें एक खूबसूरत तोहफा दिया है जिसे इस्तिखारा कहते हैं। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना। ये सिर्फ किसी ख्वाब का इंतजार करना नहीं, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करना है कि वो आपके दिल को उस फैसले की तरफ मोड़ दे जो आपके हक में बेहतर है। इसका तरीका बहुत आसान है। 2 रकत नफल नमाज इस्तिखारा की नीयत से पढ़ें। नमाज के बाद इस्तिखारा की मसनून दुआ पढ़ें, जिसका मफहूम ये है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे इल्म से भलाई मांगता हूँ और तेरी कुदरत से ताकत मांगता हूँ। तू जानता है, मैं नहीं जानता। तू कुदरत रखता है, मैं नहीं रखता। अगर ये मामला यहाँ अपने रिश्ते का ध्यान करें, मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है, तो इसे मेरे लिए मुकद्दर कर दे और आसान कर दे, और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहां भी भलाई है वो मुझे अता फरमा। ये अमल आप 7 दिन तक दोहरा सकते हैं। इसके बाद जरूरी नहीं कि आपको कोई वाज़े ख्वाब आए। जैसे कुछ लोग हरे या सफेद रंग को अच्छा और काले रंग को बुरा समझते हैं। ख्वाब से ज्यादा अहम आपके दिल का झुकाव और हालात का बनना या बिगड़ना है। अगर दिल में सुकून बढ़े और काम में आसानी हो तो ये मुस्बत इशारा है, लेकिन अगर दिल में घुटन और बेचैनी बढ़े और काम में रुकावटें आए तो समझ जाएं कि अल्लाह आपको रोक रहा है। और हमेशा याद रखें कि इस्तिखारे के साथ साथ अपने वालिदैन जैसे भरोसेमंद लोगों से मशवरा करना भी सुन्नत का हिस्सा है। अब आइए आखिर में, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, हम मिलकर उन 10 भाई बहनों के लिए खास दुआ करते हैं जिन्होंने कमेंट में अपनी परेशानियां लिखी हैं, और नियत करते हैं कि सवाब हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर, सुनने वालों और पूरी उम्मते मुस्लिम के नाम भी पहुंचे इंशाअल्लाह। आप भी जहां हैं वहीं से आमीन जरूर कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह, हम सब गुनहगार बंदे तेरे दर पर हाथ उठाकर आए हैं। तू गफूर और रहीम है। हमारी छोटी सी दुआ को अपनी शान के लायक कबूल फरमा। या अल्लाह, सबसे पहले हमारी बहन जरीन बनू पर खास रहम फरमा, जो आंध्र प्रदेश से हैं। इनकी शादी टूट गई। शौहर और ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया।
अम्मी का इंतकाल हो गया। ये डिप्रेशन और बीमारी में है। या अल्लाह, इनके दिल के जख्मों को शिफा दे, इनके गमों को खुशियों में बदल दे। इनके लिए पाक और नेक दूसरी शादी का अच्छा रिश्ता अता फरमा। इनकी अम्मी की सेहत ठीक कर दे और इनके भाई शाह नवाज के लिए भी अच्छा और मुबारक रिश्ता अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमारी बहन निशा के वालिद इस दुनिया में नहीं है। इनके ऊपर बहुत कर्ज है। या अल्लाह, कर्ज के बोझ को हल्का फरमा, हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दे, उनका सारा कर्ज आसानी से उतरवा दे और इनके दिल को सुकून अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे भाई आरिफ और बहन इरम के मामले को अपने फजल से बेहतर अंजाम अता फरमा। अगर ये रिश्ता तेरे नजदीक खैर वाला है तो दोनों के दिलों में दोबारा मोहब्बत, नरमी और समझ-बूझ पैदा फरमा। नफरत, गलतफहमी और दिल की सख्ती को दूर कर दे और इनके निकाह के लिए रास्ते आसान फरमा। और अगर इसमें भलाई नहीं तो बेहतर बदला अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन शबनम के लिए भी खैर वाली तकदीर लिख दे। इनके दीन, दुनिया और आखिरत के हक में जो बेहतर हो वही फैसला फरमा। इनकी परेशानियां दूर कर दे, दिल को सुकून दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद अनीस जो वारंगल, तेलंगाना से हैं, इनके लिए पाक, नेक, दीनदार और खुशियों भरा रिश्ता अता फरमा। इनकी जल्द निकाह फरमा। इनके घर वालों के दिलों में भी खुशी और इत्तेफाक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, एक भाई ने लिखा कि बहुत कोशिशों के बाद भी इनकी जॉब नहीं लग रही और इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। या अल्लाह, इनके लिए हलाल और बबरकत रोजगार का दरवाजा जल्द खोल दे। इनकी मेहनत में बरकत अता फरमा। इनकी बेटी के अच्छे नसीब लिख दे और इनके घर से तंगदस्ती और फाका दूर कर दे। आमीन या रज़्ज़ाक। या अल्लाह, हमारी बहन रानी खातून झारखंड से और भाई गुलाम सरवर के मामले में जो भी खैर वाला फैसला है वही इनके हक में लिख दे। अगर ये निकाह तेरे नजदीक बेहतर है तो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए पाक मोहब्बत डाल दे और अगर इसमें शर है तो दोनों के दिलों को इससे फेर दे और उन्हें इससे बेहतर नसीब अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन निशा और भाई निजाम के बीच अगर ये रिश्ता तेरे नजदीक खैर वाला है तो दोनों के घर वालों के दिलों को भी राजी फरमा, रुकावटों को दूर कर दे और हलाल मुबारक निकाह आसान फरमा दे। आमीन। या अल्लाह, वो बहन जो 12 साल से अपनी मोहब्बत के लिए इंतजार कर रही हैं, चाहती हैं कि उनकी पसंद से निकाह हो जाए, तू दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानता है। अगर ये मोहब्बत और निकाह इनके दीन और आखिरत के लिए बेहतर है तो रास्ते आसान फरमा दे और अगर नहीं तो इन्हें इससे बेहतर, पाकीज़ा और पायदार रिश्ता अता फरमा और इनके दिल को सच्ची रजा और सुकून दे। आमीन। या अल्लाह, सबसे आखिर में हम खास तौर पर उस छोटी 3 साल की बच्ची के लिए दुआ करते हैं जिसे ब्लड कैंसर है। या शाफी, या काफी, या अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उस मासूम बच्ची को पूरी शिफा अता फरमा। इस रमजान के सदक़े उसकी तकलीफ दूर कर दे, बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, उसके माँ बाप के दिल को सब्र और उम्मीद अता फरमा और उसे सेहतमंद, लंबी, ईमान वाली जिंदगी दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, जितने भाई बहन इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर, सपोर्ट करने वाले, कमेंट करने वाले, जो भी दिल में छुपी हुई जायज दुआ लेकर बैठे हैं, सब की दुआएं अपनी रहमत से कबूल फरमा।
हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा दे, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी दे, जिनके निकाह रुके हुए हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा और पूरी उम्मत मुस्लिम से मुसीबतें, फितने, जंगे और आजमाइशें दूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो की दुआ में शामिल हो तो नीचे कमेंट में अपना नाम, शहर और अपनी परेशानी थोड़ी सी लिख दीजिए। तो ये थीं वो 4 गहरी निशानियां जो बताती हैं कि एक रिश्ता सिर्फ इंसानी जज्बात का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से लिखी तकदीर का हिस्सा हो सकता है। खुलासा ये है कि अगर किसी रिश्ते में आपको दिल का सुकून मिले, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, आजमाइशों में आपका सब्र बढ़ाए और आपकी सोच आखिरत पर मरकूज कर दे, तो समझ जाएं कि इस पर अल्लाह की रहमत है। याद रखें, हर वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह के करीब ले आए वो इबादत है, और हर वो रिश्ता जो आपके ईमान को मजबूत करे वो अल्लाह का इनाम है। अपनी नीयतों को साफ रखें, अल्लाह से दुआ करते रहें और अपने फैसले उस पर छोड़ दें, क्योंकि जब बंदा अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। इस वीडियो को उस खास शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसके लिए आप ये सब कुछ महसूस करते हैं, ताकि वो भी जान सके कि सच्चे और पाकीज़ा रिश्तों की बुनियाद क्या होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन।